हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अमीना और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या हम डेंटल क्राउन डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर दांत में रूट कैनाल कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे कई बार कमेंट आते हैं, कई बार ओपीडी में आके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आप इसमें रूट कैनाल करोगे या फिर डायरेक्टली क्राउन हम लगा सकते हैं या फिर बिना रूट कैनाल के क्राउन भी लग सकता है। तो आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि डेंटल क्राउन होता क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डेंटल क्राउन के बारे में बता देती हूँ। डेंटल क्राउन एक टूथ कवरिंग होती है जो दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो या दांत टूट गया हो या दांतों में दो दांतों के बीच में गैप हो या फिर क्राउन लगाना हो यानी कि ब्रिज बनाना हो, तो उस टाइम पे डेंटल क्राउन यूज़ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन बाय वन मैं आपको इंडिकेशन बताती रहूँगी कहाँ पे डेंटल क्राउन यूज़ होता है। साथ में आपको ये बताऊँगी कि उस जगह में क्या रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है कि नहीं है या फिर बिना रूट कैनाल के हम डेंटल क्राउन लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर किसी के दांत में मल्टीपल सरफेस में कैविटीज़ हो, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, मल्टीपल सरफेस में कैविटी यानी कि एक दांत में कई जगह पे कैविटी हो, तो वहाँ पे फिलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर हम फिलिंग करते कई बार फिलिंग निकल जाती है, कई बार वो पैचेस जैसा दिखने लग जाता है। तो मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को या तो क्राउन करा लीजिए। बट क्राउन लगाने से पहले हम पेशेंट का एक्सरे लेके देखते हैं कि वो जो कीड़ा लगा है, जो कैविटी हुई है, वो डीप तो नहीं है। अगर वो कैविटी केवल ऊपरी लेयर में है यानी कि आउटर लेयर में है, तो उस दांत में रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा उसको स्क्रैप करके यानी कि उस कैविटी को क्लीन करके वहाँ पे क्राउन लगाया जा सकता है। तो इस पोजीशन में आपको रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अब हम सेकंड बात करते हैं, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, आप पस के साथ आते हैं या फिर आपको बहुत पेन होता है रात के टाइम पे या कुछ खाते हुए आपको बहुत दर्द होता है, तो सबसे पहले डेंटिस्ट उसका एक्सरे लेके देखते हैं। एक्सरे में हमको क्लियर हो जाता है कि उस दांत के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन निकलता है तो उसमें रूट कैनाल कराने की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट रूट कैनाल उसमें कैप नहीं लगाई जा सकती, तो वहाँ पे रूट कैनाल कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर उस दांत में डायरेक्टली कैप लगा दिया जाए, कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम अभी हमने दर्द की दवाई ले ली है, इन्फेक्शन की दवाई ले ली है, अब उसमें दर्द नहीं है, तो क्या हम कैप लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी डेंटिस्ट आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो आपका जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है दर्द की दवाई खाने से या एंटीबायोटिक खाने से कम हो गया है, लेकिन वो फिर ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसमें दोबारा से इन्फेक्शन ग्रो कर सकता है। तो उसमें रूट कैनाल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही उसमें कैप लग सकती है। अब हम बात करते हैं अगर किसी का दांत टूट गया है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और दांत टूट गया है, तो क्या उसमें डायरेक्ट कैप लगाई जा सकती है? देखिए, अगर दांत टूट गया है तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दांत जो टूट गया वो किस लेवल पे टूटा है, यानी कि उसकी कौन सी लेयर ब्रेक हुई है। आप अगर इस फोटो को देखें तो इसमें दांत की 3 लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर को हम इनेमल बोलते हैं, फिर मिडिल लेयर को डेंटिन बोलते हैं, एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको पल्प बोलते हैं। तो पल्प जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें नर्व्स वेसल्स हमारे दांत की होती है। अगर इनेमल और डेंटिन तक ही ब्रेक हुआ है आपका दांत, तो हम उसमें डायरेक्टली कैप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये पल्प इन्वॉल्व हो गया है तो वहाँ पे रूट कैनाल करने के बाद ही कैप लगाए जा सकते हैं, डायरेक्टली कैप नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कैप लगाते हो तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा बाद में। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनके दांतों में गैप आ गया है एंड उनको कई बार रिकमेंड किया जाता है कि आप क्राउन लगा के उस गैप को ठीक कर सकते हैं, तो क्या डायरेक्टली कैप लगा सकते हैं? अगर आपके दांत की कंडीशन अच्छी है, उसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई पेरोडोंटल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं है,
तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली कैप के लिए जा सकते हो। कैप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली क्राउन जा सकते हो। बट अगर दांत में कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है तो कैप नहीं लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं, कई बार पेशेंट का दांत मिसिंग होता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो कि पीछे का दांत, एक दांत मिसिंग है और हम उसको क्राउन और ब्रिज रिकमेंड करते हैं। तो क्या जो उसके सपोर्टिंग दांत है, यानी कि जो आजू बाजू के दांत हैं, क्योंकि क्राउन और ब्रिज लगाने के लिए हमें आजू बाजू के दांतों की कटिंग करनी पड़ती है, तो ही जाके बीच में उसमें ब्रिज लगता है, तो ही वो ब्रिज बन सकता है। तो क्या इसमें रूट कैनाल कराना बहुत ज़रूरी है? इसके कई सारे कॉन्सेप्ट है। कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि रूट कैनाल करा लीजिए क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि रूट कैनाल कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्राउन लगा सकते हो। तो पर्सनली मैं जो बिलीव करती हूँ कि आप डायरेक्टली क्राउन लगा सकते हो, क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है फ्यूचर में, सपोज़ करो कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है हमारे सपोर्टिंग दांतों में, तो हम क्राउन के ऊपर से ही रूट कैनाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ चुके हैं जिनसे क्राउन के ऊपर से रूट कैनाल पॉसिबल होता है। तो क्राउन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि ब्रिज रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका क्राउन बहुत अच्छा बना है तो उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। प्रॉपर ढंग से उसकी कटिंग की गई है या प्रॉपर ढंग से उसको बनाया गया है तो उस दांत में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली क्राउन लगा सकते हैं, रूट कैनाल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि पेशेंट का सुप्रा इरप्शन हो जाता है, यानी कि अगर नीचे के दांत मिसिंग है और ऊपर का दांत प्रेजेंट है, तो ऊपर का दांत ट्राई करता है कि नीचे के दांतों से कांटेक्ट करने की, तो उस टाइम पे क्या होता है, नीचे के दांत तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऊपर का दांत नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम सुप्रा इरप्शन भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें इंटेंशनली क्राउन को कट करके उसमें रूट कैनाल करके क्राउन लगाया जाता है। तो ये सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें क्राउन लगाया जाता है। नेक्स्ट बात होती है कि कई बार पेशेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम हम डायरेक्टली क्राउन तो लगा देंगे, तो क्या उसमें कभी दोबारा इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा? देखिए, वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। दोबारा अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसमें क्राउन के ऊपर से ही रूट कैनाल किया जाता है, क्राउन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि इंटेंशनली रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।